हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सपना अग्रवाल। आज हम बताएंगे आपको पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, अर्थ एटमॉस्फेयर। चलो चलते हैं। ये सबसे पहले हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर का क्या वातावरण है, क्या है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहला पार्ट, अर्थ के जो ऊपर का पार्ट है, ये 18 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौसम संबंधी सारी घटनाएँ इसी पे घटित होती हैं, ठीक है। इसी कोई ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। 18 किलोमीटर तक का भाग इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ओके। सारी बिजली चमकना, बरसात होना, सारी घटनाएं इसी पे घटित होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ये सारी जो गैसें हैं एक मोटा घेरा बना लेती हैं हमारी पृथ्वी पर, चारों ओर से घेरे रखती हैं। तो ये सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनका तापमान बहुत होता है, तो ये उस तापमान को, सूर्य की उसको प्रभाव को बाहर नहीं जाने देती और उसके टेम्परेचर को बहुत गर्म रखती हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हो गई। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। इसी पर पड़ता है वो। अब सेकंड पार्ट आता है समताप मंडल। ये 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये समताप, इसका ताप बिल्कुल सम होता है। यहाँ ना कोई बिजली चमकती है, ना कुछ, मतलब कोई मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो हमारी हेल्प करती है परावैंगनिक किरणों से। जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती है ना, उनसे हमारी हेल्प करती है। इसकी इकाई को टापसन में मापते हैं। किसे मापते हैं? ये याद रखना आप, इसकी इकाई को टापसन में नापते हैं, ठीक है। समताप मंडल समझ में आ गया। सारा एरोप्लेन का उड़ना और ये सब इसी मंडल पे होता है, क्योंकि वहाँ पे वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होता है, कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, तो एरोप्लेन ये सब इसी पे ही उड़ते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं मध्यमंडल। ये क्या है? बीच का मध्यमंडल, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, ठीक है। जो हमारे ऊपर से उल्कापिंड गिरते हैं, अंतरिक्ष उल्कापिंड गिरते हैं, तो वो पृथ्वी पर ना टकराएं, वो सारे आते हुए इसी पर ही ख़त्म हो जाते हैं। ये उल्कापिंड सारे आते हुए इसी पर ही भस्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। ये हमारी रक्षा करती है, हमारी पृथ्वी को एक तरीके से। इसको होते हैं उल्का पिंड। अब हमारा नेक्स्ट आता है आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल, जो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई है, जिसकी रेडियो तरंगें परिवर्तित इसी मंडल पे होती है। मतलब जब कोई हम अपना स्पेस लॉन्च करते हैं तो वो इसी पर ही लॉन्च होते हैं, ठीक है। 640 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वायुमंडल। इसकी ऊंचाई बहुत ऊपर है। ये इसको अंतरिक्ष बोला जाता है, अंतरिक्ष। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपका टॉपिक? यदि क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।